खबरतें राजधानी रायपुर सारी बड़ी खबर का, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच होगा 60वां डीजीपी आईजी सम्मेलन। नया रायपुर आईआईएम में होगा डीजीपी आईजी सम्मेलन। कल से 30 नवंबर तक चलेगा डीजीपी आईजी सम्मेलन। आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर होगा गहन मंथन। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। स्पीकर रमन सिंह का बंगला बनेगा अस्थायी पीएमओ। एनएसए अजीत डोभाल भी होंगे शामिल। देश भर के डीजीपी आईजी बैठक में रहेंगे मौजूद। नक्सलवाद, साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर होगा मंथन। चलिए खबर पर चर्चा करते हैं। प्रोविंस हमारे सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। प्रोविंस, नेशनल लेवल की डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाली है। सभी डीजीपी आईजी उसमें शामिल होंगे और साथ ही साथ पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वरिष्ठ अधिकारी भी शिरकत करेंगे। जी, 3 दिवसीय डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ में पहली बार होने जा रहा है और इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल होंगे और तमाम देश भर के आईजी डीजीपी जो है इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में यह पहली बार हो रहा है। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में यह कॉन्फ्रेंस होना है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो तमाम तरीके सुरक्षा व्यवस्था की लगभग तैयारी पूर्ण हो चुकी है और जिस तरीके से जो डॉक्टर रमन सिंह है, स्पीकर है छत्तीसगढ़ के, उसके नए निवास यानी कि नया रायपुर को जो है, नया रायपुर में जो स्पीकर हाउस है उसको पीएमओ के तौर पे जो है अभी स्थायी रूप से परिवर्तन कर दिया गया है। उसका सुरक्षा जो है एनएसजी के द्वारा किया जा रहा है और जिस तरीके से इस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बैठक है, तमाम देश के तमाम विषयों पर चर्चा होगा। हर साल डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस देश के अलग अलग प्रदेशों में किया जाता है और जिस तरीके से यह कार्यक्रम, यह कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो इसमें तमाम तरह की जो देश की सुरक्षा को लेकर हो, अलग अलग राज्यों को लेकर हो, तमाम तरह के जो विषय हैं, जो बड़े मुद्दे हैं, नेशनल लेवल के मुद्दे हैं, इस पर चर्चाएं होती हैं और 3 दिनों का यह कॉन्फ्रेंस चलने वाला है और छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन छत्तीसगढ़ में रुकने वाले हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 3 दिन यहाँ रुकने वाले हैं। रुक कर ही तमाम तरीके जो समीक्षा है उसको की जाएगी। तो निश्चित तौर पे माना जा रहा है कि कहीं न कहीं जो बैठक है, वो कॉन्फ्रेंस है, वो अहम है और यह छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से हो रहा है, सुरक्षा व्यवस्था की तमाम तैयारियां लगभग पूर्ण की गई है। नए रायपुर में जहाँ कॉन्फ्रेंस होना है आईआईएम, वहाँ के जो स्टूडेंट है, वहाँ के छात्र हैं, उसको 7 दिनों के लिए छुट्टी दे दिया गया है और उनको जो है वही जो है कॉन्फ्रेंस होना है। ऐसे में अगर हम बात करें रायपुर की, तो रायपुर में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई क्योंकि 3 दिनों तक जो है राजधानी रायपुर हाई अलर्ट पे रहेगा, क्योंकि देश के तमाम बड़े, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, वो रायपुर में रुकने वाले हैं। ऐसे में जो हाई अलर्ट है वो कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। तमाम तरह की सुरक्षा हर चौक चौराहा पर जो है पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। प्रदेश भर के जो पुलिस बल है अलग अलग जिलों से, उसको यहाँ बुलाया गया और अलग अलग जो जगहों पर जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है तैयारियां की गई। तो कहीं न कहीं कहें तो जिस तरीके से एक बैठक होने जा रहा है, कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। जी सर, प्रोविंस, जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और साथ ही साथ हाल ही में दिल्ली में जो कार ब्लास्ट हुआ, तो माना जा सकता है ऐसे में अनेक प्रदेशों में, अनेक जिलों में जिस तरह से पुलिस की काफ़ी ज़्यादा जो सुरक्षा होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और इसी को मद्देनजर रखते हुए इस कॉन्फ्रेंस में भी डीजीपी और आईजी के साथ ये विचार विमर्श किया जाएगा। देखिए सर, निश्चित तौर पे जिस तरीके से मैंने कहा कि यह डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस हर साल होता है और देश के अलग अलग प्रदेशों में होता है, इस बार छत्तीसगढ़ में हो रहा है और ऐसे में देश के मुद्दे होते हैं, जो ज्वलनशील मुद्दे होते हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हो, चाहे और अन्य भी मुद्दे हों, ऐसे मुद्दे को लेकर तमाम डीजीपी, तमाम आईजी से चर्चा की जाती है। कहीं न कहीं जिस तरीके से, चाहे पहलगाम की अगर हम बात करें, चाहे अभी हाल ही में जो दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ उसकी बात करें, तो निश्चित तौर पे उस पर भी कहीं न कहीं चर्चाएं हो सकती हैं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है। कैसे जो अलग अलग राज्य हैं उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको बनाए रखना है, उसको लेकर जो है आईजी डीजीपी को जो है वो निर्देश देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि हमारे जो पहलगांव में जिस तरीके से घटना हुआ, हमारे जो यहाँ के जो लोग हैं वो मारे गए, ऐसे में कहीं न कहीं सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि नेशनल लेवल के मीटिंग है, तमाम प्रदेश भर के डीजीपी हैं, आईजी हैं, मौजूद रहेंगे। तो इसमें निश्चित तौर पे वो जो घटना है, चाहे पहलगाम हो, चाहे
दिल्ली ऐसी घटना दोबारा ना हो, उसको लेकर भी जो है विचार किया जाएगा और इस पर जो है कहीं ना कहीं दिशा निर्देश जो है वो देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से बैठक होगी, बैठक में कॉन्फ्रेंस होगा, कॉन्फ्रेंस में तमाम विषयों पर चर्चा होगी, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो, चाहे अन्य राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर को होकर हो, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो क्राइम का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, कैसे क्राइम पर फोकस किया जाए कि क्राइम ना हो, कैसे वहां के लोगों को समझाई दी जाए, अवेयरनेस कैसे लाया जाए। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर 3 दिनों तक ये बैठक चलेगी। 3 दिनों तक जो तमाम डीजीपी हैं, तमाम आईजी हैं और भी बड़े अफसर हैं, उनके साथ यह कॉन्फ्रेंस होते हुए नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं बात करें तो एक बड़ी बैठक है और इस पे तमाम विषयों पर जो है वो चर्चा करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल प्रोमिनेंस माना जा सकता है। काफ़ी अहम ये डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस है, इसमें कई विषयों पर विचार विमर्श किए जाएंगे। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swdeshlive.com।